तिनका तिनका ही, लेकिन छोटा सा तिनका भी आंख को बंद कर देता, हिमालय दब जाता। ठीक ऐसे ही छोटे छोटे तिनकों से हमारे ध्यान की सामर्थ्य, ध्यान की आंख ढकी रह जाती। वो जो तीसरी आंख है, वो जो थर्ड आई है, वो बहुत छोटे छोटे तिनकों से ढकी है। कोई बहुत बड़े पहाड़ उसके ऊपर नहीं, लेकिन छोटे छोटे तिनकों को हम संभाले चले जाते। तो दो तीन बातें आज आपका संकल्प बढ़ सके उसलिए कहूं, फिर कुछ प्रश्न पूछे हैं उनकी आपसे बात। एक तो जो भी आप कर रहे हो अपनी ओर से सारी शक्ति लगाकर करें, ऐसा जरा भी ख्याल न रह जाए भीतर की मैंने कुछ बचाया है। ये आपको ही तय करना है, कोई दूसरा तय नहीं कर सकता है। ये आपको ही समझना होगा कि मैं पूरी शक्ति लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं। और स्मरण रखें, जब तक आपकी पूरी शक्ति न लग गई हो तो जितनी शक्ति नहीं लगेगी वही तिनके का काम करेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने 99% लगा दी और 1% बचा ली, तो वो 1% तिनके का काम करेगी और 99% को बेकार कर देगी। आपका 100% लगना जरूरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी ताकत कितनी, जितनी भी हो। किसी के पास 2 पैसे की ताकत है, किसी के पास 4 पैसे की, किसी के पास 6 पैसे की। सवाल ये नहीं है कि कितनी ताकत लगाई, सवाल ये है कि आपने पूरी लगाई या नहीं। अगर कमजोर से कमजोर आदमी भी अपनी पूरी ताकत लगा दे 100%, तो शक्तिशाली से शक्तिशाली आदमी के पहले ध्यान में प्रवेश कर जाएगा, अगर वो 99% लगा रहा हो। कितना लगाया ये सवाल नहीं है, पूरा लगाया या नहीं यही सवाल है। 100 डिग्री पर जैसे पानी भाप बन जाता है, ऐसा अपनी शक्ति की 100 डिग्री पर आप भी ध्यान में वाष्पीभूत हो जाते हैं, आप भी भाप बन जाते हैं, आप भी इवोपरेट हो जाते हैं। लेकिन 100% लगना जरूरी है। अब इसके लिए बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको ही स्मरण रखना होगा कि मैं बचा तो नहीं रहा हूं अपने को। अब मैं देखता हूं कि अनेक मित्र अपने को बचा रहे हैं। हमारा दिमाग बहुत कंट्राडिक्टरी है, ध्यान भी कर रहे हैं, ध्यान से बचा भी रहे हैं। एक महिला ने मुझे आके कहा कि मैं आती भी हूं और डरती भी हूं कि कहीं ध्यान हो ना जाए। अब तो बड़ी कठिनाई है। अगर हम ध्यान करना भी चाहते हैं और डरते भी हैं कि कहीं हो ना जाए, कहीं हो ना जाए, ये डर जरा सा भी भीतर रह गया। दूसरी बात, जब आप प्रयोग शुरू करते हैं तो पहले चरण के बाद असली कठिनाई दूसरे चरण में शुरू होती। पहले चरण में तो आपको तीव्र श्वास लेनी है इसलिए ले लेते, दूसरे चरण में असली कठिनाई शुरू होती। दूसरे चरण में हमारा जो सप्रेसिव माइंड है, जो हमने दबा के रखा है सब कुछ, वो हर तरह की बाधा डालता है। 1000 इनहिबिशन है, टेबू है, वो मन को पकड़े हुए हैं जोर से, उनसे जरा भी इंच पर यहां वहां होने में घबराहट लगती है। लेकिन दूसरे चरण के बिना तीसरे में प्रवेश नहीं होगा। एक एक चरण की अपनी वैज्ञानिक श्रृंखला है, पूरा करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए दूसरे चरण पर ध्यान दें। कल अधिकतम मित्रों ने पहला चरण ठीक से किया, कोई 10% को छोड़कर। लेकिन दूसरे चरण में कोई उन 10% लोगों में 40% लोग और सम्मिलित हो गए। दूसरे चरण में 50% लोग नहीं कर पाए। दूसरे चरण में आपको साहस करना पड़ेगा। और ध्यान रहे, दूसरे चरण के 2 हिस्से हैं। एक तो दूसरे चरण में जो आवाजें, नाचना, चिल्लाना, हंसना निकलता है, उसका एक कारण तो यह है कि हमने ये सब दबाया हुआ है और इसका निकल जाना आपके हित में। या आपके भीतर दबा रहे तो ये 25 तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों में निकलता है। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई 70% बीमारियों का कारण मन में, 70%। और ये प्रतिशत रोज बढ़ता जा रहा है। ये जैसी जैसी समझ बढ़ रही है वैसे वैसे पता चल रहा है कि शरीर की अधिकतम बीमारियां मन की बीमारियों का परिणाम। अब मन की क्या बीमारियां हैं? यही सब बीमारियां हैं, ये जो रोका गया है, ये जो दबाया गया है, वो फूटने की कोशिश करता है मन से, शरीर से। रोज पागल बढ़ते जाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी दिन पागल हो सकता है अगर इतना ज्यादा उसने भीतर दबा लिया कि उसकी खुद की ताकत कम पड़ गई और दबी हुई चीजों की ताकत ज्यादा हो गई, तो वो किसी भी दिन पागल हो सकता है, बैलेंस किसी भी दिन खो सकता है। तो आपको ये जो पागलपन निकलता दिखाई पड़ता है तो पागलपन निकल रहा है। लेकिन ध्यान रखें कि ये संभावित पागलपन से बचने का एकमात्र उपाय है ये कैथारसिस। अगर ये आपके भीतर से निकल गया तो ये आपकी संभावना समाप्त हो गई। सिर्फ वही व्यक्ति पागल नहीं हो सकता जो ध्यान में उतरा है, बाकी सभी लोग कभी भी पागल हो सकते हैं। ऐसे भी पागल और गैर पागल में बहुत फर्क नहीं होता, थोड़ा सा मात्रा का ही फर्क होता है। जब मात्रा आपकी भी पूरी हो जाएगी और पलवे पर आखिरी वजन रख जाएगा तो आप भी टूट जाएंगे। इसको निकल जाने दें, ये आपके हित में है, इसको बाहर खिंच जाने दें, इसको रोके मत, इसको सहयोग करें। एक और दूसरा कारण, नाचने, कूदने, हंसने का दूसरा कारण भी है। और वो कारण जब आपके भीतर नई शक्ति का उद्भव होता है या जब चारों ओर से परमात्मा की शक्ति आपकी तरफ बहने लगती है तो आपके मन, प्राण, शरीर सब में कंपन शुरू हो जाते होंगे ही।
ये दोनों ही एक साथ भी चल सकती हैं घटनाएं। इसलिए ये भी हो सकता है कि जिसके मन से सारा रोग निकल गया उसका भी नृत्य, हंसना, नाचना, आनंदित होना चलता रहे, और निकल जाएगा तो भी चल सकता है, पर उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। और ये दोनों ही आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, अन्यथा नहीं होंगे। कुछ मित्रों ने पूछा है, एक मित्र ने पूछा है कि रात में बहुत सावधान रहने पर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद पलकें गिर जाती थी। आप सावधान रहने की फिक्र करें, आप अपनी तरफ से नहीं गिराएं, इतना काफी है। अगर पलक अपने से गिर जाए तो आप फिक्र न करें, फिर आप जारी कर दें। आप न गिराएं, लेकिन बारीक है फासला, लगता है हमें अपने आप गिर रही है, 100 में 90 मौके पर हम ही गिरा रहे होते। इतना भर ध्यान रखें कि आप नहीं गिरा रहे। फिर गिर जाए तो बहुत फिक्र नहीं है, थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगी, वो नहीं गिरेगी। क्योंकि शरीर का कोई भी हिस्सा मन के बिल्कुल विपरीत नहीं जा सकता। आप नहीं गिराएंगे, इतना स्मरण काफी है। और थोड़ी मेहनत करें और थोड़े सावधान रहें, और आंख की पलक के बाबत ज्यादा फिक्र न करें, मेरी तरफ देखने की फिक्र ज्यादा करें। अगर आपने पलक का ध्यान रखा तो गिर जाएगी। 2 बातें, जब आप मेरी तरफ देख रहे हैं रात में तो आप मेरी तरफ ध्यान रखें, पलक की फिक्र छोड़ें। अगर आपने पलक की तरफ ध्यान दिया तो आप खुद ही कमजोर पड़ जाएंगे 5-7 मिनट में, और लगेगा कि इतनी देर नहीं चल सकता, और जैसे लगेगा इतनी देर नहीं चल सकता पलक गिर जाएगी। अगर पलक को आप भूल के मेरी तरफ देखते रहे, आप पलक की फिक्र ही मत करें कि पलक है भी, तो पलक नहीं गिरेगी। ध्यान मेरी तरफ हो, पलक की तरफ ना हो। पलक की तरफ हुआ तो आप घबरा जाएंगे थोड़ी देर में, कहीं बहुत देर हो गई, इतनी देर पलक कैसे रुक सकती, जलने लगेगी, अब ये होगा वो होगा, और ये मन की जो भावना है वो पलक को गिरा देगी। आप मुझे देखिए, पलक को जाने दें। किसी और ने पूछा है कि वे प्रयोग 6 महीने से करते हैं, लेकिन अभी भी कैथारसिस जारी है, अभी भी रेचन जारी है, रोना, चिल्लाना, कूदना, हंसना जारी। ये कब तक रहेगा? घबराए ना, क्योंकि हमारे जो उपद्रव है मन के वो 1 जन्मों के नहीं, अनेक जन्मों के। लेकिन जल्दी निकल सकते हैं अगर इंटेंसिटी बढ़ जाए, तो हम इंटेंसिटी बढ़ने नहीं देते, तो फिर धीरे धीरे निकलते हैं, तो बहुत वक्त ले लेते हैं। 1 दिन में भी निकल सकते हैं अगर आप पूरा सहयोग दे दें, टोटल पार्टिसिपेशन अगर आपका हो तो 1 दिन में भी निकल सकते हैं, लेकिन वो होता नहीं, तो धीरे धीरे निकलते हैं। बड़ा रिजर्वायर है भीतर उपद्रव का, अब 1-1 बूंद आप निकालते हैं तो बहुत वक्त लग जाता है। तोड़ने दीवार तो आज भी निकल सकता है, 1 क्षण में भी निकल सकता है। उतनी ही देर लग जाएगी जितने धीरे धीरे आप सहयोग करेंगे। सहयोग पूर्ण होगा तो जल्दी हो जाएगा, भयभीत ना हो, उसको निकलने दें। एक बहन ने लिखा है, कल रात को आपने खड़े रहने के लिए कहा, खड़े रहने में अच्छा परिणाम मिलेगा, मगर मुझे बैठने में बहुत आह्लाद मिला। आपकी ओर देखते देखते शरीर का बोझ छूट गया। पहली पुकार थी हेल्प मी, उसका रूपांतर हेल्प देम में हो गया, और बाद में अपूर्व शांति, साइलेंस अनुभव हुई। वो शांति पीछे आनंद बन गई और अब तक मौजूद है। क्या मेरा ध्यान ऑनेस्ट था? सवाल खड़े होने और बैठने का उतना नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा। अगर किसी को बैठ के ठीक पड़ता हो तो बिल्कुल बैठ के कर सकता है, खड़े होकर ठीक पड़ता हो खड़े होकर कर सकता है। साधारणता मैं चाहता हूं कि शुरू में खड़े होकर करें, क्योंकि खड़े होने में दूसरा चरण ठीक से हो पाता है, बैठे में दूसरा चरण उतने ठीक से नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी मूवमेंट के लिए सुविधा नहीं होती। पर आपको बैठ के लगे कि ज्यादा अच्छा होता है तो आप ही निर्णायक हैं, बिल्कुल बैठ के करें, होगा। और बैठने से कोई बुनियादी भेद नहीं पड़ता, बैठ के भी हो जाएगा, और ये जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है।